बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे, दुनियावी लेवल की बात है और इंटरनेशनल हवाला है कि हमें किस तरह डील करना चाहिए। कारोबारी डील्स होती हैं, ताल्लुकात की डील्स होती हैं, माशरे में समाजी रवाबत होते हैं। आज चाहूँगा कि एक दुनिया की बहुत बड़ी शख्सियत है, उनका तजुर्बा आपको बताऊँ और उसके लिए हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। लेडी इना बिल हिल अमेरिका की एक रियासत जॉर्जिया में रहती थी। अपने खाविंद के साथ कारोबार चलाती थी, मगर जब अमेरिका में रिसेशन, महंगाई हो गई तो इनकी कंपनी डिफ़ॉल्ट हो गई। अब इनके शौहर इनके साथ काम करते थे, 67 ईयर्स इनके साथ गुजार चुके थे, ज़िंदगी की 67 बहारें साल की गुजार चुके थे। मगर अब एक रात उसके शौहर ने सोचा कि हम डिफ़ॉल्ट ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अब मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं अपनी बीवी के साथ इस तरह की ज़िंदगी गुजारूं और पैसों का मोहताज रहूं और लोगों से इल्तिजा करता रहूं कि आज नहीं कल पैसे आपको दूंगा, या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि जो मैंने इंश्योरेंस करवाई है मैं ख़ुद मर जाऊं और वो इंश्योरेंस उससे मिले, बाकी की ज़िंदगी वो खुश गुजार सके। बीवी से चूँकि मोहब्बत थी, रात को सोचा और दूसरे दिन ख़ुदकशी कर ली। शौहर उसका मर गया। अब इंश्योरेंस कंपनी से रब्ता किया गया, बीवी ने केस चलाया, मगर केस कुछ लंबा हो गया। अब बैंक के उसके पास कर्जा जात $40,000 लेडी एना बिल को देना थे। इंश्योरेंस का केस पेंडिंग में, ऑक्शन हो गई। अब उसका घर 2 दिन के बाद बिकना था। इसी दौरान अमेरिका में एटलांटिक सिटी में एक बहुत बुलंद बाला बिल्डिंग थी, जिसका ओनर आज का अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप था। उसने बेसमेंट में कैसीनो बनाया हुआ था, उसके ऊपर ऑफिसेज बनाए हुए थे, फिर उसके ऊपर फ्लैट्स बनाए हुए थे और पेंट हाउस में अपनी ऑफिस बनाई हुई थी। सुबह सवेरे वो आता था और लिफ्ट से बिल्डिंग की सतह पर जाता, पेंट हाउस में बैठता। सबसे पहले उसका काम ये होता कि दुनिया भर के अखबारात देखता और आखिर में अपने मुल्क की जो मशहूर अखबारात हैं उन्हें पढ़ता। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैं सबसे ज़्यादा अमेरिका में कॉल करने वाला शख्स था। एक दिन में 50 कॉल्स करता था और 50 डील को लॉक करता था। कभी कभी तो ये 100 हो जाती थी। मैं ज़्यादा बात नहीं करता था और बात काम की करता था, काम के अलावा और कोई डील नहीं करता था। अब उसे हैरत हुई कि एक औरत जिसका घर नीलाम हो रहा है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये खबर पढ़ते हुए डोनाल्ड को बड़ी हैरानगी हुई कि उसने सिर्फ एक रिपोर्टर से रब्ता किया, जो कि NNBC रेडियो का था और डैन इम्यूज उसका नाम था। उसने रेडियो से खबर चलाकर अखबारी रिपोर्टर को दे दी। अब अखबार ने ये छापा कि लेडी इना बिल मकरूज़ हो चुकी हैं, 2 दिन के बाद उसका घर गिरवी था, सेल हो जाएगा, ऑक्शन हो जाएगा। अब फ़ौरन उसने अखबार रखी डोनाल्ड ने और फ़ौरन उस डैन इम्यूज से रब्ता किया और उसे कहा कि बताओ क्या माजरा है। तब डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन था, कारोबारी आदमी था। उसे डैन इम्यूज ने बताया, सर ये जीनियन मामला है और वो लेडी वाकई परेशान है, उसे $40,000 की ज़रूरत है। अब ट्रंप कहते हैं कि मेरे लिए कोई मसला नहीं था, मैं तो $40 लाख भी दे सकता था, मगर मैंने बैंक का नाम पूछा, नंबर लिया और फिर फ़ोन रख दिया। ठीक 10 मिनट के बाद बैंक के VP को फ़ोन किया, वाइस प्रेसिडेंट को कहा कि लेडी इना बिल का मामला क्या है। उसने कहा, सर ये तो ऑक्शन हो चुकी है, डेट आ चुकी है, 2 दिन के बाद उसका घर नीलाम होगा। ट्रंप ने समझाया, देखो 40,000 ही है, कुछ दिनों के बाद दे देंगी, कुछ डिले कर लो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। तो अब VP बिगड़ गया। उसने कहा, देखें ऑक्शन हो चुकी है, अब आप मज़ीद बात नहीं करें, अब काम की बात। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ठीक है, आपको जो करना है कर लो, मैं कल तुम्हारे बैंक में अपने वकीलों के साथ और प्रेस के मीडिया के साथ आऊँगा और मैं ये तुम्हें सबको दुनिया को बताऊँगा कि एक बूढ़ा शख्स
जो 80+ था उसे तुम लोगों ने इतना हरासा किया कि उसने खुदकशी कर ली और तुम लोग उसके ज़िम्मेदार हो। अब बीबी परेशान हो गया, एक लम्हे में उसका गेस्चर चेंज हो गया। कहा कि सर मुझे 1 घंटा दें, मैं आपको अभी बताता हूँ। 1 घंटा तो दूर, 15 मिनट के बाद उसने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन किया और उसे कहा कि सर इंतज़ामिया मान गई है, हम इस ऑक्शन को 1 हफ़्ता डिले करते हैं। फिर फ़ौरन उसने डैन न्यूज़ को फ़ोन किया, कहा कि बताओ कि तुमने रेडियो पर जो कैंपेन चलाई है कितने डॉलर जमा हो चुके हैं। उसने कहा $20,000 जमा हो चुके हैं। कहा कि 20,000 और हैं, 2 दिन के बाद क्रिसमस डे है, उसमें एक कैंपेन चलाओ, मैं भी वहाँ आऊँगा। अब जो डोनाल्ड ट्रंप इतना रिच आदमी था, उसने कैंपेन चलाई, क्रिसमस डे पे गए, पूरे मुल्क में इसकी पब्लिसिटी हुई और वहाँ 20 नहीं $30,000 जमा हो गए। जो 40,000 जमा होने थे, $50,000 जमा हो गए, बैंक को अदा किए गए और लेडी एनाबिल ने अपने घर को छुड़ा लिया और वो ज़िंदगी से खुश व खुर्रम रहने लगी। ये किताब डोनाल्ड ट्रंप की 1 हफ़्ता पहले आई है, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ द डील। डोनाल्ड ट्रंप 7 किताबों के लेखक हैं। हाउ वी नीड टू बी रिच, क्रिपल्ड अमेरिका एंड थिंक अगेन एंड किक द एस। उसके बाद उन्होंने ये अपनी आखिरी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। उसने लिखा है कि मैंने ज़िंदगी में जितने काम किए वो अपनी ज़ात के लिए काम किए जिससे दूसरे मुंसलिक थे। इससे हमें 3 सबक मिलते हैं। नंबर 1, डोनाल्ड कहता है जब भी डील करनी हो, जो मुतासिर शख्स हो आप उसके पास मत जाए। वो रोएगा, ढीला ढीला होगा, हौसले उसके पस्त होंगे, आपके आप भी हौसला पस्त होगा, आप उसके पास मत जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहता तो लेडी एनाबिल से रब्ता कर सकता था, मगर उससे रब्ता नहीं किया। उसने उससे रब्ता किया जो उसका केस लड़ रहा था। उसने रिपोर्टर से रब्ता किया। वो कहता है कि रिपोर्टर ही वो है जो हमें उठाते भी हैं, गिराते भी हैं। तीसरा, कि मैं खुद पैसे दे सकता था, मगर पैसे देना हल नहीं था। क्रिसमस डे था, मजहबी तौर पर मेरी अपनी भी पब्लिसिटी होनी थी, मीडिया पे अलग हो गई, मजहबी अलग हो गई, मैं प्रोमिनेंट भी हो गया, 1 रुपया भी नहीं भरा और उसके लिए $50,000 भी कर दिए। मेरा नाम भी अखबारात में आया, मजहबी तौर पर भी गिनवाया गया और मुझे शोहरत भी मिली और मैंने डील भी की। कहता है कि इंसान को ज़िंदगी में अगर डील करनी हो तो इस तरह करें कि आप सामने भी हों और सामने ना भी हों, आपका कुछ खर्च भी ना हो और अगले का काम भी आए। ये ज़िंदगी और आर्ट है, यही डील का फ़न है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।